नमस्ते दोस्तों। तो हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी फैक्टर्स अफेक्टिंग अब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी, फार्मास्यूटिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स का निमोनिक था हैरी पॉटर। टन 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 टन। सभी हैरी पॉटर फैन होते हैं जनरली, मी टू। आई हैव रेड मेनी ऑफ द बुक्स ऑफ हैरी पॉटर। तो हैरी पॉटर का जो वॉन्ड है वो पार्टिकल्स और क्रिस्टल्स का बना है। इससे आप याद कर सकते हो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। और हैरी पॉटर फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता है, ठीक है। सपोज हैरी पॉटर वर्क्स इन फाइजर और रनबैक्सी फॉर एग्जांपल, ठीक है। हैरी पॉटर काम कर रहा है फाइजर या रनबैक्सी कंपनी में, और कंपनी में काम करते करते उसका जो वॉन्ड है वो मैजिकल है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड क्रिस्टल्स। तो ऑब्वियस सी बात है। फार्माकोलॉजिकल, two girlfriends during the DPM course. DPM is Diploma in Psychiatric Medicine. Just imagine कोई random person XYZ है जिसकी दो गर्लफ्रेंड्स बन गई, या एक नहीं संभालिया तो उसकी दो दो गर्लफ्रेंड बन गई है, और वो भी ड्यूरिंग डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक मेडिसिन कोर्स। हालांकि मैं इसको बिल्कुल एडवोकेट नहीं करूँगा, प्लीज़ नो वन शुड हैव गर्लफ्रेंड्स। आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, यू शुड नेवर हैव गर्लफ्रेंड्स। बट इसको याद करने के लिए दिस इज एन ईजी वे, ओके। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में पार्टिकल साइज, अ ड्रग डिजॉल्व्स मोर रैपिडली जब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है बाय डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज। फिर सॉल्ट फॉर्म में डिसोल्यूशन रेट एक सॉल्ट का डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट कंपाउंड, लाइक टॉल ब्यूटामाइड सोडियम। टॉल ब्यूटामाइड बेसिकली क्या होता है? टॉल ब्यूटामाइड, टॉल ब्यूटामाइड इज बेसिकली अ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, वन ऑफ द ड्रग्स ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। बट अब नहीं देते हम, अब हमारे पास अच्छी दवाइयाँ हैं, ग्लिमेपेराइड है, हमारे पास मेटफॉर्मिन है। यूएस एफडीए अप्रूव ड्रग ऑफ चॉइस इज मेटफॉर्मिन। स्टार्ट करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ऑलवेज विद मेटफॉर्मिन। और नहीं काम करता देन वी गो टू ग्लिमेपेराइड या टॉल ब्यूटामाइड। टॉल ब्यूटामाइड बेसिकली क्या है? टॉल ब्यूटामाइड इज सल्फोनिल यूरिया। फेनेटोइन सोडियम क्या है? एंटी एपिलेप्टिक, ठीक है। अब इनकी बेटर बायोअवेलेबिलिटी है दैन टॉल ब्यूटामाइड एंड फेनेटोइन। फिर क्रिस्टल फॉर्म में absorption rate and bioavailability depends on the crystalline form. Example, amorphous chloramphenicol palmitate has faster dissolution rate and better bioavailability compared to the crystalline form. Chloramphenicol basically it is a broad spectrum antibiotic. Tetracycline and chloramphenicol दोनों होती हैं broad spectrum antibiotics. फिर water of hydration, इसे WAND, WAND, water of hydration. Many drugs associate with water to produce crystalline forms called hydrates. Anhydrous forms of caffeine, कॉफ़ी में होता है। थियोफाइलिन ब्रोंकियल अस्थमा में देते हैं। एम्पिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक। इनका डिसोल्यूशन रेट फास्ट होता है और बायोअवेलेबिलिटी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द हाइड्रस काउंटर पार्ट्स, ठीक है। एनहाइड्रस बेसिकली क्या मतलब हुआ? जिसमें एन या ए मैंने बताया था एब्सेंस, एनाल्जेसिया एब्सेंस ऑफ पेन, एनहाइड्रस एब्सेंस ऑफ वाटर। फिर नेचर ऑफ एक्सिपिएंट्स जो मैंने बताया था, फार्माकोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंसेस एडेड टू अ फार्माकोलॉजिकल प्रिपरेशन टू इंक्रीज द बल्क ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है, इंक्रीज द बल्क। जैसे आपको याद होगा ये स्टार्च था, लैक्टोज था, कैल्शियम सल्फेट था, ठीक है। दीज आर एडेड टू फॉर्मुलेशन एज फिलिंग मटीरियल when drug contents बहुत छोटे होते हैं और एज बाइंडिंग एजेंट्स टू ऑब्टेन प्रॉपर ग्रैनुलर साइज। तभी आपकी वो गोली 500 मिलीग्राम की नहीं होती, वो तो 3 से 4 ग्राम की है, बट वो 500 मिलीग्राम उसमें एक्टिव प्रिंसिपल होता है। बाकी सब ये फलाना ढिमकाना बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं। फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, नॉन आयोनाइज लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर बेटर अब्जॉर्ब्ड, फिर एज स्ट्रॉन्गली एसिडिक या बेसिक ड्रग्स और हाईली आयोनाइज ड्रग्स शो डिक्रीज बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि स्ट्रांगली अगर होगा एसिडिक या बेसिक तो वो फटाक से फटाफट आयन से ब्रेक करके डिस्ट्रॉय होकर के एक्सक्रीट हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है। तो आयनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं समझा चुका हूँ। एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड, नियोस्टिग्मीन हो गया, एंटीकोलिनेस्टरेज विच इंक्रीजेज द लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड एसिटाइल कोलिन, ठीक। फिर अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स। टू गर्लफ्रेंड्स इन द डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक मेडिसिन कोर्स में कभी एडवोकेट नहीं करता है वन टू मेक गर्लफ्रेंड्स, ठीक है। बट याद करने में इजी हो रहा है तो क्या जा रहा है, और ये चीज़ें तो फटाफट आप लोगों को याद होती हैं, मुझे पता है, ठीक है। इसमें गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड जीआई मोटिलिटी, फैक्टर्स विच एक्सेलरेट गैस्ट्रिक एम्पटिंग, दे परमिट द ड्रग्स टू रीच large absorptive surface area of small intestine sooner and increase the bioavailability.
गैस्ट्रिक एम्प्टिंग प्रमोट होती है फास्टिंग से। एंग्जाइटी, आदमी को जब टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है तो फटाफट खाना नीचे जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में एंड मेटोक्लोप्रामाइड, बेसिकली दिस इज अ प्रोकाइनेटिक ड्रग। प्रोकाइनेटिक, मैं हूँ प्रोकाइनेटिक, मैं फॉर जेस्टेशन। प्रोकाइनेटिक फॉर जेस्टेशन में क्यों कह रहा हूँ? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन मतलब फॉर जेस्टेशन। जब एक बार एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। आई एम फॉर जेस्टेशन, आई एम प्रो जेस्टेशन। जैसे लोग होते हैं प्रो मोदी, एंटी मोदी, मैं नरेंद्र मोदी जी के फेवर में हूँ, मैं उनके अगेंस्ट हूँ, ऐसे वैसे ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे ही मेटोक्लोप्रामाइड इज प्रोकाइनेटिक, मतलब मैं हूँ फेवर में, काइनेसिस के, मूवमेंट के फेवर में मैं हूँ, मैं हेल्प करूंगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। तो मेटोक्लोप्रामाइड इज अ प्रोकाइनेटिक, मैं हेल्प करूंगा मूवमेंट में। फिर रिटार्डेड, स्लो होता है अगर फैटी डाइट लेंगे, डिप्रेशन होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, ऑब्वियस ही बात है। एट्रोपिन इज एन एंटीकोलिनर्जिक, तो वो सारे मूवमेंट्स को कम कर देता है, मुंह के सिक्रीशंस को कम कर देता है, जीआई मोटिलिटी कम करता है। प्रोपैंथिलीन भी एंटीकोलिनर्जिक है, प्रोपैंथिलीन। फिर इमिप्रामीन क्या है? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये भी एंटीकोलिनर्जिक है। कोलिनर्जिक से क्या आप लोग? कोलिनर्जिक एनीथिंग विच डील्स विद एसिटाइल कोलिन। तो अगर ये एसिटाइल कोलिन में कुछ भी फंक्शनिंग पे काम कर रहा है, जैसे मैंने बताया था रेस्ट एंड डाइजेस्ट, अभी आराम से आप बैठ के सुन रहे हो लेक्चर, तो अभी आप रेस्टिंग स्टेट में, तो अभी एसिटाइल कोलिन एक्टिवेट होकर के आपको एकदम रेस्ट में मेंटेन कर रहा है, तो ये सब उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। या फिर क्लोरप्रोमाजीन विच इज एन एंटीसाइकोटिक, ठीक है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, सबसे पहला आता है सीलियाक डिजीज। अमोक्सिसिलिन एंड पीवैम्पिसिलिन, ये दोनों होते हैं पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, दे शो decreased absorption, and cephalexin, which is cephalosporin, it shows increased absorption. Ampicillin shows no change. फिर Crohn's disease, basically this is a type of inflammatory bowel disease. Crohn's disease और ulcerative colitis दोनों inflammatory bowel disease होती हैं। अगर Crohn's होता है पेशेंट को तो there is disproportionate absorption of cotrimoxazole, which is a combination of sulfamethoxazole and trimethoprim, ठीक है। सल्फोमेथोक्साजोल अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ट्राइमेथोप्रिम का डिक्रीज हो जाता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस, मतलब गैस्ट्रो मतलब पेट, एंटराइटिस इंटेस्टीन, ठीक है। इंटेस्टीन और स्टमक दोनों का अगर इन्फ्लेमेशन होता है, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो पेट और इंटेस्टीन का इन्फ्लेमेशन हो गया तो गैस्ट्रोएंटराइटिस। दिस डिक्रीजेज द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स गिवन ओरली। फिर फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन फेवर्ड बाय एम्प्टी स्टमक, ऑब्वियस सी बात है, खाली पेट खाएंगे कुछ गोलियां अच्छे से अब्जॉर्ब होती हैं, बट ये सब केसेस में ट्रू नहीं है, कुछ केसेस में फैटी डाइट से अब्जॉर्प्शन इंप्रूव होता है, ठीक है। फिर कभी फूड जैसे जनरली तो ये होता है खाली पेट दवाई खाए तो अच्छा अब्जॉर्प्शन होता है और खाना खा के खाए तो कम होगा। जैसे अब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स कम हो जाता है टेकन विद मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, ऐसा क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन मिल्क में कैल्शियम होता है, कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन का कॉम्प्लेक्स बना के इट फॉर्म्स अ पुअरली अब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम जो कि एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। तो इसीलिए हम कहते हैं कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप लीजिए। अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो 2 से 3 घंटे के बाद टेट्रासाइक्लिन खाइएगा। टेट्रासाइक्लिन गोली अगर खा ली तो टेट्रासाइक्लिन खाने के 2 से 3 घंटे बाद, या फिर अगर गोली बाद में खानी है तो पहले दूध पी लो, फिर 2 से 3 घंटे बाद दवाई खा लेना। अब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन एंटी फंगल ड्रग जैसे ग्राइसियोफल्विन, वो फैटी डाइट के बाद बढ़ता है, मैं जैसे मैंने बताया था, ठीक है, ज़रूरी नहीं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ग्राइसियोफल्विन इज एंटी फंगल। फिर विटामिन सी कीप्स आयरन इन इट्स फेरस फॉर्म, ठीक है, और उसकी बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। फिर फर्स्ट पास इफेक्ट जो मैंने बताया था, लिवर में ऑल ड्रग्स टेकन ओरली पास थ्रू द जीआईटी और फिर पोर्टल सिस्टम बिफोर रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। फर्स्ट पास मतलब which is the first organ through which any drug passes, जहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसीलिए इसको फर्स्ट पास कहते हैं। मेटाबॉलिज्म पेट में नहीं होता, मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। द फर्स्ट ऑर्गन इन विच मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस, दैट इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं क्यों इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, आखिर क्यों इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वैसे क्या होती है? पहला ऑर्गन जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज द लिवर, ठीक है। फर्स्ट पास मीन इफेक्ट मीन्स ड्रग डिग्रेडेशन अकरिंग बिफोर द ड्रग एंटर्स सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसकी डेफिनेशन के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द सब्सिक्वेंट एपिसोड्स। नेट रिजल्ट डिक्रीज बायोअवेलेबिलिटी एंड डिक्रीज थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स। ड्रग्स इनमें ज़्यादा होता है वो नाइट्रेट्स,
हाइड्रोकोर्टिसोन स्टीरॉयड नाइट्रेट को एंजाइना में, अरे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो नाइट्रेट गोली खाए, रिलैक्स हो गया। लिग्नोकेन लोकल एनेस्थेटिक, प्रोप्रानोलॉल बीटा ब्लॉकर, इसमें स्पेलिंग गलत है प्रोप्रानोलॉल की, प्लीज करेक्ट कर लिया, देयर इज एन एक्स्ट्रा आर, PROPRANOLOL, ठीक है। सिस्टमिक साल्ब्यूटामॉल, ये ब्रोंकोडायलेटर होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, बीटा 2 रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं लंग्स में। दो लंग्स होते हैं ना हमारे, दो लंग्स तो बीटा 2। दिल एक ही है, दिल अपना दिल तो सबके पास दिल एक ही होता है, भगवान ने सबको एक ही दिल दिया है। तो बीटा 1 रिसेप्टर एक दिल में, बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में, बीटा 2 रिसेप्टर लंग्स में, ठीक। उसके बाद मॉर्फिन ओपियोइड ड्रग, ठीक है, इनमें हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फिर ड्रग इंटरैक्शन, लिक्विड पैराफिन डिक्रीजेज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, क्योंकि ये मल्सिफिकेशन कर देता है फैट का। आपको पता है मल्सिफिकेशन पढ़ चुके होंगे आप लोग फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री में। बेसिकली फैट का सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, एंड कॉजेज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन A, D, E एंड K। एंटासिड्स में जैसे मैंने आपको एंटासिड दिखाई थी, ये एंटासिड हो गई, ठीक है, डाइजीन। इसमें आपके कंटेंट्स होते हैं, पढ़िएगा पीछे तो कंटेंट में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये सब जो कंटेंट्स होते हैं इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम होता है। हेमाटिनिक्स जो कि आयरन रिच होते हैं, हेमाटिनिक्स विच हेल्प इन बेसिकली ब्लड फॉर्मिंग सब्सटेंसेस होते हैं, और जिसका भी हीमोग्लोबिन कम होता है उनको सबसे पहले फर्सोलेट देते हैं, या फर्सोलेट आयरन की गोली होती है, ठीक है। तो इनमें हेमाटिनिक्स जिनमें आयरन होता है, दे डिक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन सबके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। वो तो मतलब कि कुछ भी मिलेगा उसको, उसके जाके बाइंड करके उसको यूरिन में निकल जाना है। तो इसीलिए ये कुछ भी प्रिपरेशन अगर खाना हो तो प्लीज़ पेशेंट को प्रायर वार्निंग दीजिएगा कि टेट्रासाइक्लिन गोली खाने से 2 से 3 घंटे पहले आप खाइए, उसके बाद आप टेट्रासाइक्लिन लीजिए, या अगर खा लिए तो इनका सेवन 2 से 3 घंटे बाद। फिर बारबिटोरेट्स डिक्रीज बायोअवेलेबिलिटी बिकॉज दे आर एंजाइम इंड्यूसर्स। इंड्यूसर्स क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोबेनिसिड बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्रॉनिक गाउट में देते हैं। गाउट बेसिकली जोड़ों का दर्द होता है, ठीक है, जोड़ स्पेसिफिकली ग्रेड टो को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो प्रोबेनिसिड ब्लॉक्स पेनिसिलिन एक्सक्रीशन एंड इंक्रीजेज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ पेनिसिलिन। फिर फार्माकोजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, कुछ लोग। आइसोनियाजिड इज एन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्यूबरकुलोसिस इज आइसोनियाजिड। इट अंडरगोज मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं अलग अलग तरह के, एक होता है एसिटाइलेशन, एक होता है ग्लूक्यूरोनेट कॉन्जुगेशन, एक होता है मिथाइलेशन, एक होता है सल्फेशन। फेज 2 रिएक्शन में बाद में इनके बारे में बात करेंगे। तो उसमें बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो धीरे धीरे करें तो उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए दे आर सब्जेक्टेड टू आइसोनियाजिड इंड्यूस्ड न्यूरोटॉक्सिसिटी। आइसोनियाजिड INH के नाम से होता है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड INH। तो इंसानिटी, न्यूराइटिस एंड हेपेटाइटिस, ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं आइसोनियाजिड के, ठीक है। तो ये होता है अमेरिकन वाइट्स, इजराइलीज और स्कैंडिनेवियंस में। दे आर स्लो एसिटाइलेटर्स। फास्ट एसिटाइलेटर्स एस्कीमो जो कि ग्रीनलैंड में रहते हैं। जापानीज़ और चाइनीज़ में बायोअवेलेबिलिटी कम होती है कि वो जल्दी जल्दी करते हैं, तो हमको उसको हाई डोज में देना होगा, और स्लो एसिटाइलेटर्स को हमको आइसोनियाजिड लो डोज में देना होगा। और साथ में हम इसके हमेशा पायरिडॉक्सिन देते हैं। पायरिडॉक्सिन इज विटामिन B6 विच डिक्रीजेज द न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय आइसोनियाजिड। फिर कुछ लोगों के अंदर एक एटिपिकल प्लाज्मा सूडोकोलिनेस्टरेज होता है विच हैज़ वेरी लो हाइड्रोलाइजिंग कैपेसिटी फॉर सक्सिनाइल कोलिन। अब बेसिकली ट्रू और सूडोकोलिनेस्टरेज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मतलब इतना समझ लो, एसिटाइल कोलिन इज डिग्रेडेड बाय द एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनटू कोलिन एंड एसिटेट। एक ये तो ट्रू हो गया। एक होता है सूडो मतलब फॉल, जैसे अमीबा के अंदर सूडोपोडिया होता है, दैट इज फॉल्स लेग्स, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो ऐसे केसेस में 1/6 ऑफ डोज प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द थेरेप्यूटिक डोज। फिर मिसलेनियस फैक्टर्स होते हैं, एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस, वैस्कुलैरिटी ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंटरल एंटरल टॉपिकल, मैंने बताया था पेट के नाम से, ठीक है। सो दिस फिनिशेज द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी एंड अब्जॉर्प्शन। अब आगे जो चौथा टॉपिक है उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।